हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर अनुभव। आज एलआरसी पर अभी तक जो भी कुछ मैं किया हूँ या हमारी जो कोर्सेज हैं या बच्चे की जो कोर्सेज हैं, कौन बच्चे क्या कुछ अभी तक किए हैं, एलआरसी क्या कुछ करने जा रही है, एलआरसी पर सरकार की क्या नीति है, सभी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। और बच्चे के जो बहुत सारे प्रश्न हैं उस पर भी हम चीज़ों को आज क्लियर करेंगे। तो कुछ प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण हैं पर पहले हम देख लें। ये एक प्रश्न है, क्या अनुभव सर एलआरसी में एग्जाम कराना चाहते हैं? ये बच्चों का बहुत ही कॉमन और बहुत ही वायरल प्रश्न है, इस पर भी डिटेल से चर्चा मैं करूंगा। नेक्स्ट देखेंगे, एलआरसी पर कितना टीम है और कौन क्या कर रहा है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। कितने टीम है और उनका क्या उद्देश्य है, क्या क्या वो कर रहे हैं। नेक्स्ट, सरकार क्यों विज्ञापित एलआरसी पद को रद्द कर एग्जाम कराना चाहती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न क्योंकि जानना होगा। नेक्स्ट देखेंगे, एलआरसी टीम के कार्य करने की शैली को देख अनुभव सर हुए इस टीम का फैन। एक टीम ऐसा है का काम करने की तरीका, काम करने की स्टाइल, उनकी शोबरनेस कहें कि स्वभाव व्यवहार और लगातार प्रयास कंटिन्यू। मैं बहुत दिनों से उस बच्चे को बात कर रहा हूं और काफी ये प्रभावित किया है और लगा कि नहीं, वो बच्चे वाकई बहुत मेहनत किए हैं। तो इन सारे प्रश्नों को एक एक कर हम लोग जवाब को देखेंगे आज की इस वीडियो में। पूरी डिटेल से लास्ट तक देखिएगा, आपके हर एक प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। और अच्छा लगे तो थैंक यू कीजिएगा। क्या अनुभव सर एलआरसी एग्जाम कराना चाहते हैं? ये बहुत महत्व। प्यारे साथियों, जिस अनुभव राज को आप जान रहे हैं, जिसे आप आज वीडियो में पहली बार यदि देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये अनुभव राज एसबीटी बिहार पॉलिटेक्निक परिवार का एक सदस्य है और हमेशा इसका हित और हिमायती करने वाला व्यक्ति है। एसबीटी बिहार पॉलिटेक्निक के बच्चों पर जिन भी परिस्थितियों में जैसा भी स्थिति रहा हो, कोई बाहरी आपदा कोई घटना घटने वाला होता है, तो सबसे पहले अपने समाज और समुदाय को सचेत और आगाह करने का काम करता हूं। यदि सच बोलना अपराध है तो समझो मैं अपराधी हूं। समय रहते आपको सचेत करना अपराध है तो समझो मैं अपराधी हूं। बशर्ते बहुत सारे बच्चे किसी से मैनिपुलेट होते हैं, किसी से प्रभावित होते हैं। कई तरह के लोगों को मेरे से तकलीफें हैं, ईर्ष्या हैं, वो कहीं की समस्या कहीं आपको निकाल दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं, और आप बिना जाने सुने समझे, पता नहीं आप लोग कहां से क्या संस्कार और ज्ञान सीख के आएंगे। मैं इस पर कोई कटाक्ष करना नहीं, गाली देने से पहले आप सोच। मैं एक घटना को अवगत बच्चों को कराया। जैसे ही मैं मंत्री जी के यहाँ बैठा था या मंत्री जी के यहाँ गया, मुझे जानकारी हुई कि जो विज्ञापित पदें हैं, जो फॉर्म भरा ली गई हैं, रेक्टिफाइड विंडो कंप्लीट करा लिया गया है, संशोधन करा के कंप्लीट हो चुका है। अब काउंसलिंग का डेट आजकल में आना था, हम उसकी तैयारी कर रहे थे, हम जानकारी लेना चाह रहे थे कि अब काउंसलिंग कब होना है। उसी बीच हमारे एक मित्र हैं, नवादा जिला के रहने वाले, उनको लगभग 4 एकड़ जमीन जो है भू माफियाओं के द्वारा हड़प लिया गया था। तो हम कहे कि भाई चलिए, सरकार नई गठित हुई है, हम लोग इस समस्या को लेकर मंत्री से मिलकर कहें। जब मंत्री जी के यहाँ दृश्य को मैं देखा तो बहुत अचंभित रह गया, बहुत अचंभित। जो बच्चे गए होंगे, जो लगातार मंत्री जी से संपर्क कर रहे होंगे, वो भी देखे होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी की पेरेंट, गार्जियन, रिश्तेदार, रिलेटिव जो भी हैं, फॉर्म के प्रिंट कॉपी लेकर के लाइन लगा के लगे हुए थे कि मेरा बेटवा, मेरा साला, मेरा सालू, मेरा रिश्तेदार ये फॉर्म भर दिया है, तो देख लीजिएगा। मंत्री जी का एक ही स्टेटमेंट सबके लिए था कि इसको रद्द करके हम परीक्षा कराएंगे। ये चीजें मुझे थोड़ा खराब लगा कि भाई बात बात। तो फिर जब हमारी नंबर आई मंत्री जी से इस बात को पूछ, अपनी बात को रखने के लिए, तो मैंने अपनी बातों को भी रखा जो जमीन से संबंधित था, और इस प्रश्न को भी पूछा कि सर, इस स्टेज में आकर के क्या न्याय उचित है इस विज्ञापन को रद्द करना और इलेक्शन प्रोसेस को चेंज करना? तो उन्होंने कहा कि जो हमारी समस्या है शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो आगे की चीज में हम जब सरकार क्यों रद्द कर रही है, क्यों एग्जाम ले रही है, इस टॉपिक पर हम आएंगे तो सारी चीजों को हम क्लियर करें, सरकार क्या करके ये प्रयास कर। परंतु हम, मेरी मैक्सिमम कोशिश था, क्योंकि हम दो अभी महत्वपूर्ण केस माननीय उच्च न्यायालय में देख रहे हैं। एक जो यूजीसी के सर्टिफिकेट प्राप्त
छात्र हैं, यूनिवर्सिटी से जो डिग्री खरीद के लाए हैं, वो चैलेंज करके हर जगह अपने आप को स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए। और बीटेक जो फिर से दोबारा प्रयास कर रहे हैं कि बिहार की तमाम वैकेंसियों में अपना जगह बना ले, उसकी रोकने की कोशिश हमारी माननीय उच्च न्यायालय में जारी है। तो उसमें भी काफी व्यस्तता होता है। जब हम न्यायालय प्रक्रिया में जाते हैं तो सिर्फ वकील साहब ही केस नहीं लड़ते हैं, उसके लिए जो उससे जुड़े हुए लोग होते हैं, उसकी जो टीम्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्री वर्क पिटिशनर को ही करना होता है, वादी को ही करना होता है। वकील साहब सिर्फ कानून की बातों को खड़ा होकर रखते हैं। आपकी डॉक्यूमेंट और पेपर को जुटाना के अगेंस्ट, उसके सपोर्ट में आपका काम होता है। तो काफी व्यस्तता था, मैं लगातार बच्चों से नहीं बात, लेकिन जब मैं फ्री हुआ हूं तो मैं आपके लिए काम किया हूं। एक एक जगह एक एक प्रयास किया हूं। मैं डायरेक्टर से भी मिला, संपर्क किया, उनको आपकी सारी बातों को कहा, तो उन्होंने बोला कि हमें भी बहुत दिक्कतें हो रही है, क्योंकि हमको एम्प्लॉय को हायर करने में मुझे समय लगेगा। ये सीएम साहब का निर्णय है और सीएम साहब के आदेश पर हम लोगों को ये सूचना मिला है कि इसको चेंज किया जाए। सारी तरह की जो भी संविदा आधारित हो या परमानेंट बहाली हो, बिना रिटर्न एग्जामिनेशन का हम लोग सिलेक्शन नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हम अपने तरफ से सारी चीजों को लेकर के सीएम तक अपनी फाइल को रखे हैं। वहां से अभी रद्द करने का या कैंसिल करने का इस तरह की कोई भी अप्रूवल नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन हटाक से कल की शाम जो है, मंगलवार को एक ये कैबिनेट की मीटिंग में नई नियुक्ति नियमावली पारित होगी। तो काफी बच्चों ने कहा कि सर लगता है कि फिर हम लोगों को रद्द कर देगा, और नया नियमावली बना लिया। फिर एक बढ़िया अधिकारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक वीडियो भी वायरल हुआ, उसमें ये क्लियर हुआ कि उन्होंने कहा कि रिटर्न एग्जामिनेशन हम कराने जा रहे हैं। पर प्रासंगिकता ये है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम चुप नहीं बैठे हैं। हमारी कोशिश लगातार आपके साथ, मैं शुरू से बोला हूं कि जस्टिस हो, न्याय हो। अब जब प्रयास शुरू हुआ तो अनुभव राज को मतलब हद कर दिया आप लोगों ने। तो आपको आगाह करे, जो आपको सचेत करे समय रहते हुए, जो आपको बुरा भला आपदा आने से पहले बचाने की बात करे, उसी को गाली देना शुरू। माफ करिएगा, हम आपके साथ खड़ा नहीं हो पाएंगे, आपकी संस्कार में होगा, कोई बात नहीं। तो क्लियर है, हम आपको स्पष्ट शब्दों में कह दें कि अनुभव राज के तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रयास नहीं की गई है आपके अंक आधारित प्रक्रिया को रद्द करके एग्जामिनेशन। मैं एकदम न्यूट्रल बॉडी की तरह काम किया हूं, न उनके साथ न उनके साथ न किन्हीं के साथ। मैं चीजों को तब जब ऑब्जर्व किया, बहुत बच्चे मेरे कांटेक्ट में आए, जब हमारी एक्टिविटी बढ़ी है, हमारी जब एक्टिविटी बढ़ी है आप लोगों की समर्थन में, उसका कुछ प्रतिक्रिया भी मैं दिखाना चाहता हूं। एलआरसी पर कितना टीम है और कौन क्या कर रहा है। एक अंक आधारित एलआरसी टीम है, आप स्क्रीन पर देखेंगे। एक अंक आधारित एलआरसी टीम है जो कि इस विज्ञापित पद पर जो फॉर्म भरा चुका है उस पर वो काम कर रहे हैं और सिलेक्शन को कंप्लीट कराना चाह रहे हैं। दूसरा एक टीम है जो परीक्षा आधारित एलआरसी टीम है, जो चाहते हैं कि विज्ञापन रद्द हो या यही हो, लेकिन सिलेक्शन का प्रोसेस एग्जाम हो। तीसरा एक टीम है जो आवेदन के लिए उम्र नहीं पूरा होने पर एलआरसी टीम है ये। और ये तीन तरह का टीम आपके अपने में काम कर रहा है। तो ये भी टीम चाह रही है कि विज्ञापन रद्द हो जाए, फिर से एडवर्टीजमेंट आ जाए, चाहे वो एग्जाम हो या अंक आधारित हो, हमें फॉर्म भरने की आजादी मिल जाएगा, 1 जनवरी 2023 तक उम्र की गणना हो जाए, मेरा काम चल जाए। एक ये टीम चाह रही है, एक टीम ये परीक्षा वाली चाह रही है। तो ये दोनों टीम कमोबेश एक दूसरे से मर्ज है। अकेला टीम काम कर रही है ये, जो अंक आधारित में अभी तक की प्रयास काफी सराहनीय रहा है, मैं धन्यवाद देता हूं इस पूरी। अब सोचिए कि अनुभव सर किसके साथ खड़ा हूं, इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ। ये बच्चे कुछ हमसे आके मिले भी थे, बोले कि बाबू बिहार सरकार के रूल में नहीं, जो डिसाइसिव डेट है 1 जनवरी या 1 अगस्त, वो आयोग या विभाग वो निर्धारित करेगी। दोनों में से कोई लिख देता है, उस तक आपकी उम्र पूरा हो रहा है तो एलिजिबल है, नहीं तो नहीं। ये एक अलग ग्रुप बना के गाली दे रहे हैं आप लोग के साथ। मैंने सोचा कि भाई बच्चे 3-4 महीने से परेशान हैं, इनकी फॉर्म तॉर्म भरा गया, अब यहां से हरासमेंट करना ठीक नहीं है। मैं थोड़ा आपके फेवर में आया तो ये गाली देना शुरू कर दिए। क्या ही समझ रखे हो अनुभव राज को, क्या ही समझ रखे हो भाई आप लोग, भड़प में मत रहिए।
मैं सब कुछ छोड़ करके बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चे के लिए काम करता हूँ और सच जो है वही मैं रखता हूँ। को जो करना है आपकी कार में जहन में यदि ये है कि गाली देने से समस्या का निदान है तो आप देते रहिए, मुझे कोई फर्क। सच है वो जरूर मैं समय समय पर। सो ये 3 टीम हैं, आपस में आप खुद तीनों क्लियर कर लीजिए कि कौन क्या करिएगा और कैसे करिए। आपस की लड़ाई में अपने जूनियर को, छोटे प्यारे बच्चों को, स्टूडेंट्स की आपसी लड़ाई में मेरा किसी के साथ सहानुभूति और हस्तक्षेप नहीं। ये बहुत स्पष्ट है। ये नहीं कि सर हम इनके साथ आपको देखिएगा, ये नहीं कि आप इनके साथ देखिएगा, ये नहीं कि हम इनके साथ देखिए। मैं किसी की फेवर नहीं कर। अब सभी को शुभकामना और आशीर्वाद, आपस में सामंजस्य बनाए या आपस में अपने आप को लड़के तय कर लें, परीक्षा कराएंगे कि अंक ये आपकी। लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं इनमें से किसी की ताकत नहीं है जो अंक आधारित से चेंज करके एग्जाम करा देगा। कहानी कुछ और हुआ है, जो भी आज हम पूरी डिटेल से बता। आपसी संबंध कोई खराब नहीं कर, आपसी संबंध कोई खराब नहीं, कुछ ऐसा ना कर जाए कि एक दूसरे के सामने खड़ा होने से भी शर्म से मुंह झुकाना पड़ जाए। प्लीज चीज को सीखिए और समझिए, जानिए। आज कई बच्चों को मैं देखा हूं 53 दिन तक गाली दे रहे थे, आज आकर के पैर छू के बोल रहे हैं कि सर प्लीज, जबकि उनके साथ मैं कुछ नहीं किया हूं, मैं न्यूट्रल हूं, प्लेन हूं, सामान्य स्थिति में खड़ा हूं, ना उनके प्रति बुरा कभी सोचा हूं, ना बुरा ख्याल मुझे आता है उनके, क्योंकि उनकी जितनी समझ, उनकी जितनी ज्ञान है वो कर सकते हैं। मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकता, समझाने में सक्षम मैं नहीं हो पाऊंगा, कहीं और से कुछ और समझ के बैठ। प्लीज और कोई चर्चा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अनुभव सर किसके साथ हो, सॉरी, अनुभव सर किसके साथ हो इस जंग में खड़ा। प्रश्न है, अनुभव सर किसके साथ खड़ा हो इस जंग में, किसके साथ खड़ा होंगे ये लड़के। ये एलआरसी टीम है, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हो चुका, मैं बहुत क्लियर बता दूं। ये 5 बच्चों को एक दो बार शायद लगता है इसमें से एक दो बच्चों ने मुलाकात करा था हमसे, या से 2 4 5 साल पहले, पता नहीं। बच्चे से लगता हूं मैं मिला हूं, और से तो नहीं, लेकिन इस बच्चे से मैं मिला हूं। 2 4 साल के दरमियान मुलाकात है कहीं ना कहीं, मुझे याद जहां तक चेहरा। लेकिन इसकी कार्य करने की तरीका को मैं बहुत सराहता हूं। भाई ऑनेस्टली ये बच्चा मेहनत किया है, इसको अप्रिशिएट करेंगे हम, इसे दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आप लोग भी साथ दीजिए। यदि 8,000 आपके पास पद हैं, 8,000 पदों पर जब नौकरी मिलना है तो 8,000 वो कौन लोग हैं? दिन आप 8,000 लोग एक साथ खड़ा हो जाइएगा ना, सरकार 11th आवर में डिसीजन, कि आप खुद आपस में बटे हुए लोग, टुकड़े और टुकड़े, किसी की अपनी यूनिटी नहीं है। बाद बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान दे सकते हो आप, अनुभव राज को गाली दे सकते हो, ये तो आपकी आजादी मिली पड़ी। लेकिन आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। व्हाट्सएप पे लिखने से ज्यादा है कि अपने टीम में जो भी टीम जिसके साथ आपको खड़ा होना है, जाम के साथ, अंक आधारित के साथ, उम्र के साथ, ईमानदारी से जिस दिन खड़ा हो गए, निश्चित रूप से आपको जस्टिस और न्याय मिल जाएगा दावे के साथ। तो अनुभव राज को आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप खुद एक छोटे छोटे टुकड़े में बट के अपने आप को कमजोर कर चुके हो, अपने स्वार्थ में अंधा होकर के। तो मुझे ये लड़का ने प्रभावित किया, इनकी काम करने की तरीका, तजुर्बा और बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। खाए पिए बिना लगातार ये मेहनत कर रहा है, मैं इसको दिल से थैंक यू करता हूं और सैल्यूट करता हूं। तो एक ग्रुप ये हैं, मुझे बच्चे व्हाट्सएप से भेजते हैं, मैं किसी ग्रुप में नहीं हूं। मैंने जो ग्रुप बनाया उसको भी मैं समझा कि नहीं, बच्चे हमें समझ नहीं पा रहे, मेरी सोच को समझ नहीं पा रहे। एलआरसी परीक्षा समर्थक, ये कौन है? इसमें 511 लोग हैं। कौन लोग हैं ये कौन लोग हैं? ये डिजिट जो देख रहे हैं, ये 511 कौन लोग हैं? ये मुझे पता नहीं, ये कौन परीक्षा समर्थक लोग, इनकी भी गिरभांस है। आपके साथ खड़ा हो तो ये हमें गाली देंगे, इनके साथ खड़ा हो तो आप मुझे गाली दें। और एक पर्सनल भी है, ये इसको मैं कैसे संभालूं? जब व्हाट्सएप पर आना ही बंद कर दिया मैंने, व्हाट्सएप पर मैं देखना मैसेज बंद कर दिया, फोन मुझे बंद करना पड़ गया।
मैं फोन बंद कर दिया। देखिए इनकी मैसेज को थोड़ा पढ़िए, मैंने नाम को हिडन कर दिया है क्योंकि पर्सनली इनको हम नहीं लाना चाह रहे थे पब्लिक डोमेन, लेकिन इनका मैसेज थोड़ा पढ़िए। सर ये जो वैकेंसी है एलआरसी का, उसमें एग्जाम ही ठीक है, सबको चांस मिलना चाहिए। सर नंबर बेसिस बहुत गलत है। अब ये इनकी स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए आप, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं बहुत सारा चीज नहीं पढ़। बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे गाली दे रहे हैं, उनकी मैं व्हाट्सएप पर लेकर नहीं आया ना, तो एक दिन ला करके पब्लिकली चैट को मैं डाल दूंगा, सारे पब्लिक में डाल दूंगा इनको चैट को। वो कौन लोग हैं आप खुद सोच लीजिए, इतने संस्कार कहां से सीख के आए हैं उनको खुद सोचिए। मैं अपराध अनुभव राजकुमार, मैं बहुत न्यूट्रल हूं, बहुत न्यूट्रल। घर की लड़ाई में कभी भी मैं किसी के साथ खड़ा नहीं हूंगा, पार्सलिटी नहीं कर सकता। बाहरी अटैक कोई करे ये आने मैं नहीं दूंगा, ये मेरी प्रॉमिस है आपसे। लेकिन घर की लड़ाई में, आपसी लड़ाई में मैं नहीं पड़ना, किसी के साथ नहीं। क्षमा मांगते हैं, नहीं हम आ पाएंगे आपके किसी के साथ, चाहे वो अंक वाले हों, रिटर्न वाले हों, उम्र वाले हों, किसी के साथ नहीं। उम्र वाले को मैंने भगाया था अपने यहाँ से, अगेन वेरी सॉरी, मैं नहीं जा सकता हूँ। अब पूछिए उन बच्चों से, नालंदा जिला के कुछ बच्चे आए थे, उनसे पूछिए अनुभव सर क्या गया, क्या बोले अनुभव सर? बोले कि आपके चक्कर में बहाली रद्द हो जाएगी और मैं ये नहीं कर सकता। ये हमारी मंशा होता तो हम उसी को लेकर के बहुत कुछ करते। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अनुभव सर किसके साथ खड़ा है, किसके साथ नहीं खड़ा है। अब प्रश्न है, एलआरसी टीम के कार्य करने की शैली को देख अनुभव सर हुए इस टीम का फैन। वाकई हम इस टीम का फैन है। आप जो देख रहे हैं बच्चे को, मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूं, दिल से सैल्यूट करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा कोशिश तो किया, घर से तो निकला, सिस्टम से लड़ने की साहस तो पैदा किया। कोई जरूरी नहीं कि सफलता मिले या ना मिले, लेकिन ये अकेले अपने दम पर घुस करके पूरी सरकार की सिस्टम महकमे में पहुंच के सबको ललकार तो दिया, या आपने मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ चीट किया, मेरे भविष्य मजाक किया। हार हो, जीत हो, एग्जाम हो, अंक आधारित हो, उससे कोई मतलब नहीं। इन्हें कम उम्र में इन्होंने साहस दिखाया, दिल से इनको सलाम और सैल्यूट। तो प्यारे बच्चे, आप लोग भी जो साथ हैं, इनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इनको यदि आप फेवर करते हैं तो इनकी अपनी जो कार्यक्रम है, इनकी जो प्रोग्राम है, निश्चित रूप से अपने घर से निकल के अपने लिए आइए, इनके लिए मत आइए, आप अपने लिए आइए। जिस दिन सभी लोग अपने लिए आ जाएंगे ना, संख्या 8000 है, याद रखिएगा, सिर्फ अमीन का पद है, बहुत संख्या होता है। जी के दरवाजे पर जाकर बैठ जाइएगा तो बहुत हो जाएगा, फिरने बदलना पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप, ये मालूम है कि आप खुद आपस में बटे हुए। और अनुभव राज को टारगेट सॉफ्ट करते हैं कि इनको व्हाट्सएप पर गाली दे दो, यूट्यूब पर गाली दे दो, फेसबुक पर गाली दे दो, और मजबूर होकर के ये आ जाएंगे। क्षमा कीजिएगा, मैं आपके साथ कभी नहीं खड़ा हूं। यदि आपको सम्मान और एक निर्णय है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। सरकार क्यों विज्ञापित एलआरसी पदों को रद्द कर एग्जाम कराना चाहती है? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बेसिक चीजों को आपको जानना होगा। ये बेसिक चीजों को आप यदि नहीं जानेंगे तो दिक्कतें आएगा। ये एलआरसी संविदा कर्मी है, एक टीम है। मैंने कोशिश किया है कि एक एनिमेशन बनाए। ये एलआरसी में जो संविदा पर काम कर रहे हैं, डिप्लोमा होल्डर्स अमीन के पद पर, कानूनगो के पद पर, या बीटेक होल्डर एएसओ के पद पर हैं, या क्लर्क ग्रेजुएट जो क्लर्क हैं वो लोग, ये पूरे टीम को मैंने रखा है एलआरसी संविदा कर्मी का। नेक्स्ट देखेंगे आप, पीआरडी संविदा कर्मी, पंचायती राज डिपार्टमेंट में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर, तकनीकी सहायक के पद पर डिप्लोमा होल्डर्स जो है कार्यरत हैं। एक संविदा कर्मी हो गए। ये है अन्य ऑल कार्य विभाग संविदा कर्मी। ये है अन्य ऑल सभी कार्य, पथ निर्माण, भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण डिपार्टमेंट, यानी जितने भी बिहार सरकार की कार्य विभाग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कार्य करने वाले सभी संविदा पर डिप्लोमा होल्डर्स जो कार्य इंजीनियर के रूप में, जूनियर इंजीनियर के रूप में। प्रॉब्लम यहां से क्रिएट हुआ। सरकार ने 2005 में पॉलिसी लाई कि हम अंक आधारित नियुक्ति प्रक्रिया कर जल्दी हमको जो हैंड्स चाहिए, मैन पावर चाहिए, उसे हायर करें। उसके आड़ में होशियार, चालाक, गद्दार कहें या जो कहें उनको, वो कम है शब्द, जो जेन्युइन लोगों को अधिकार को छीन करके अपने फर्जी बेटा पोता को घुसाने के लिए सरकार से जुड़े हुए लोग हैं। जो उनकी नलायक औलाद था, उनको डिग्री खरीद करके, सर्टिफिकेट लाके
डिपार्टमेंट में घुसा दिए। डिपार्टमेंट में तो घुसा दीजिएगा, कागज खरीदी जा सकती है, नॉलेज नहीं। ये कागजों को पढ़ करके नॉलेज प्राप्त किया जाए। अब परेशानी क्या हो गई, डिपार्टमेंट को समझिएगा। एलआरसी टारगेट करके चला था कि हम 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में सर्वे करा लेंगे। ये यहां जो काम कर रहे हैं, जो आपके गवर्नमेंट का बच्चा है, जो गवर्नमेंट का बच्चा है, वही काम कर रहे हैं, जो खरीद के लाए हैं, बैठ के ताल ठोक के घूम रहे हैं और सैलरी भी उठा ले रहे हैं। उनके आका बैठे हैं सरकार में, मैनेज भी कर ले रहे हैं, और काम तो हैम्पर हो गया। मैन पावर आपने 4,950 लिया था, काम वहां कर रहे हैं 700, 800, 1000 लोग, 1200 लोग। नंबर ऑफ सिलेक्शन भी एसबीटी के बच्चों की कम हुआ और उनका काम भी बाधित हो गया, और जो उनका टारगेट मिशन था वो पूरा भी नहीं हुआ। यहां जो पर जा रहे हैं, हर जिलावार पदाधिकारी नियुक्त हैं जो फ्लाइंग जा रहे हैं रिपोर्टिंग के लिए, शिविर वाइज घूम रहे हैं। उनकी रिपोर्टिंग है कि इस तरह से मैन पावर को हम लोग यदि हायर करेंगे, हमारा टारगेट कभी, मैं इंजीनियर बहाल कर रहा हूं, डिप्लोमा इंजीनियर में ले रहा हूं, तो डिप्लोमा इंजीनियर लाइक नॉलेज होना चाहिए, सिंपल सा कैलकुलेशन भी उसको नहीं। यहां से ये चीजें उत्पन्न होता है। सभी कार्य विभाग में सेम कंडीशन है, जो योग्य लोग नहीं है वहां आकर के बहाल हो चुके। हमारे एसबीटी के ही बच्चे जो योग्य हैं, जो या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या प्राइवेट पॉलिटेक्निक से, कहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज से पढ़े, वो बच्चे ही इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। तो मेरे भी सीनियर हैं, आपके भी सीनियर हैं, सभी के सीनियर। बाद बाकी जो डिग्री खरीद करके यहां भी घुस चुके हैं ना, पूरी व्यवस्था फेल कर रखा है। सरकार को तो पैसा जा रहा है। पंचायती राज डिपार्टमेंट में यदि आपके फैमिली परिवार से कोई जुड़े हुए लोग हैं, उनसे एक बार पूछ के देखिए क्या चल रहा है। वो बताएंगे दर्द की क्या है, डिग्री खरीद के नौकरी पाने की दर्द। तो यहां से ये चीजें सभी डिपार्टमेंट के, सभी तकनीकी विभाग के तरफ से जो रिकमेंडेशन सरकार को पहुंचा है सीएम तक रिपोर्ट, प्लीज जितना जल्दी हो अंक आधारित नियुक्ति प्रक्रिया को बंद करिए, नहीं तो हम लोग ब्लास्ट कर जाएगा, हमारा सिस्टम सारा फेल कर जाएगा, सारा टारगेट हमारा क्लॉप्स कर जाएगा। जो मिशन लेकर के आप डेवलपमेंट की चल रहे हैं, फेल होने जाएगा। और बहुत जल्द इन लोगों को चुन चुन करके सरकार छटनीग्रस्त करने जा रही है और निकालने जा रही है। तो प्यारे बच्चे, ये है कहानी। तब हमने पढ़ाड़ शुरू किया कि ये चीजें हो कहां से रहा है। मुझे भी समझने और जानने में टाइम लगा कि व्यवस्था गड़बड़ी हुई कहां है। तब जाकर हम यूजीसी के खिलाफ एक अभियान चलाए, और जब स्टडी किया तो पता चला कि यूजीसी तो डिप्लोमा कोर्स कराती ही नहीं है, प्री ग्रेजुएशन कोर्स कराती ही नहीं है। और उनके खिलाफ मैं न्यायालय से जीत करके सरकार के सभी डिपार्टमेंट में मैं लिखूंगा, एक भी संविदा पर बहाली आप निकालते हैं डिप्लोमा आधारित, उसमें यूजीसी से मान्यता प्राप्त को बाहर किया। सबसे पहले 100 में 100% वो फेक है, 100 में 100% वो फेक। मैं प्रूफ करूंगा न्यायालय में, तो लड़ाई में लड़ रहा हूं, प्लीज वहां साथ जरूर दीजिए। अब हमारे बच्चे घर के जो परेशान हैं, क्यों परेशान हैं? एसबीटी के बच्चे परेशान खुद होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पढ़ के आए हैं 75%, 80% नंबर लेके आए हैं, तुम्हारे टॉपर्स बच्चे हैं। मैं देख रहा हूं टॉपर्स ही कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं हो सकता है उनकी ये माइंडसेट हो। अच्छा करके आए, वो दलील देते हैं कि हम 6 सेमेस्टर परीक्षा दिए, वो कम है क्या? पीसीसी हम क्वालिफाई करके आए, वो कम है क्या? कि सीनियर सेशन वाले लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम भी तो उन प्रोसेस को कंप्लीट करके आए, मेरी क्या नॉलेज कम है क्या? कुछ बच्चे आप ही के सेशन से नंबर कम प्राप्त करके आए, बोलते हैं कि हमको कंपटीशन में बैठने से रोका क्यों जाए? आप होते कौन है किसी को डिसाइड करने वाले? तो बहुत सारा कंट्राडिक्शन है। प्लीज आप आपसी सहमति बना करके जो विचार बनता है आप लोग आगे बढ़िए सभी के साथ। मेरी तो ये क्लियर है कि सरकार इन प्रॉब्लमों के कारण आज अंक आधारित नियुक्ति बहाली को चेंज करके रिटन एग्जामिनेशन कराने जा रही है। तो प्यारे फ्रेंड्स, हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं, हम आपके साथ खड़ा हैं न्याय के लिए, बाहरी प्रहार को रोकने के लिए। बीटेक हो, यूजीसी हो, या अन्य कोई बाहरी तरह का चीज जो आपके पद में, प्रतिष्ठा में हनन कर रहा हो, नौकरी में है तब, सॉरी बेरोजगार है तब, कॉलेज में है तब, नौकरी में जाइएगा तब, हर जगह अनुभव राज आपके साथ।
लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ में अनुभव राज को चाहेंगे आप यूज करना, जोड़ना, माफ करिएगा, हम आपके साथ नहीं। कॉमन विचारधारा यदि सबकी हित का है, उसकी बात जब करिएगा, अनुभव राज आपके साथ खड़ा। बहुत जल्द मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, अगले अपडेट्स के साथ। थैंक यू।